कि आप यकीन करेंगे, जिस शख्स का जो है यूँ सुनसान सड़क पर जिंदा जलाकर जो है दर्दनाक से तरीके से मौत दी जाती है, और वो महज लगभग 13 साल का एक बच्चा था जिसकी जो है किसी से दुश्मनी नहीं थी। या यूँ कहिए फिर ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये वारदात जो है क्यों हुआ था, क्या यह एक मासूम की यूँ कहिए कि जो मर्डर थी, ये मिस्ट्री आखिरकार क्या राज खोलती है। तो आइए हम आपको एक बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार ये बच्चा कौन था। आखिरकार जिस तरीके से लोगों का आवागमन उस जगह था, जिस तरीके से लोगों ने जो है देखा, और वो अजली जिस तरीके से लाश पड़ी हुई थी, वो लोगों को जब जो है पता चलता है आसपास के देश और प्रदेश में, तो इस तरीके से जो है लोगों को जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और काफ़ी सवाल अहम था, क्योंकि लोगों को ये मन में सवाल था कि आखिरकार जिस तरीके के ये 13 साल के बच्चे के साथ जो दुष्कर्म होता है, वाकई में अपने आप में एक बड़ी बात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम जिस सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से, जो एक जो है यूँ कहिए कि सुनसान सड़क पे जो रात के अंधेरे में जो अधजली लाश पड़ी हुई थी, और मोबाइल की रोशनी में कुछ पुलिस वाले जो है मुआयना करने के लिए जाते हैं। और इस खौफनाक मंजर के पीछे एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी छुपी थी। न कि सिर्फ बेंगलुरु को यूँ कहिए कि लोगों का विश्वास पर जो है जिस तरीके से मुश्किल था, वो काफ़ी जो है महंगा पड़ गया था। और ये कहानी आपको हैरान कर देने वाली इसलिए क्योंकि बेंगलुरु के जो है अरोकेरा इलाके में वैश्विक बैंक कॉलोनी के बगल में ये जो है शांति निकेतन जो है यूँ कहिए कि एक ब्लॉक का रहने वाला एक 8वीं का छात्र स्टूडेंट, जिसकी जो है एक रोज़ जो है बुधवार की लगभग यूँ कहिए कि 30 जुलाई 2025 की शाम को करीब 5:30 बजे वो अपने घर से ट्यूशन के लिए जाता है। और वो जो है लगभग 7:30 बजे के वो आसपास वो लगभग रोज़ की हर दिन की तरह वापस आ जाता है। लेकिन उस दिन उसे की ज़िंदगी का क्या मतलब रहा होगा, यूँ कहिए कि या उसकी ज़िंदगी का उसे खुद नहीं पता था कि आज मेरे ज़िंदगी के साथ ऐसा क्या हो जाएगा। दरअसल उसी दिन जो है लगभग रात के 8 बज गए, और परिवार वालों जो है ढूंढना और तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। बाद में फिर परिवार वाले तुरंत जो है ट्यूशन टीचर को फ़ोन करते हैं और उसकी सारी जानकारी लेते हैं, लेकिन वहाँ तक कि ट्यूशन टीचर ने साफ बता दिया कि वो लगभग यहाँ से 7:30 बजे जा चुका था। उसके बाद इस तरीके से घर वालों की जो है धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने शुरू हो जाती है, और घर वालों के इस सिलसिले में फ़ौरन जो है हिमलैया पुलिस थाने के में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, और पुलिस मामले की छानबीन करना शुरू कर देती है। इसी दौरान उस बच्चे के एक साइकिल बीच रास्ते में जो है मिली, जो पार्क के पास एक लावारिस हालत में पड़ी हुई थी। इसके बाद जब पुलिस ने ट्यूशन के से जो है घर लौटने के रास्ते को सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया, फिर बच्चे को एक बाइक पर सवार के साथ जाते हुए देखा गया। और ये जो है बाइक सवार होते हुए ये साफ नहीं हो सका था कि आखिरकार रात के 1 बजते बजते इस कहानी में तब एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, जब जो है बच्चे के घर वालों को एक अनजान नंबर से फिरौती के लिए फ़ोन आता है, और उस फ़ोन में जो है करने वाला लगभग डिमांड रखता है 5 लाख रुपए की, जिसमें घर वालों का जो है पैसे का इंतजाम किया जाता है, और वादा किया जाता है कि फ़ोन करने वाले ने फिर से कॉल किया, और रुपए की जो है डिलीवरी के लिए जगह बदलती चली जाती है, और धीरे धीरे कर के वो फ़ोन काटता चला जाता है। इस तरीके से काफ़ी समय बीत जाता है, और यूँ कहिए कि अगले ही दिन सुबह किडनैपर जो है वो निश्चित जो है तौर पर घर वालों को 5 लाख रुपए की डिलीवरी के लिए एक जगह भी तय किया जाता है। फिर दूसरी जगह तक जो है भटकाने के लिए मजबूर करते हुए जो घर वालों की कोशिश जारी थी, लेकिन इधर जो है बीच जो है किडनैपर का फ़ोन अचानक स्विच ऑफ आने लगता है, और घर वाले काफ़ी घबरा जाते हैं। मगर इस केस में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब गुरुवार यानी लगभग 31 जुलाई 2025 की शाम करीब 5:30 बजे बच्चे की तलाश जो है लाश जो है बरामद की गई, और फिर निश्चित ये शव जो है अधजली हालत में जो काफ़ी जो है यूँ कहिए कि अच्छे दशा में नहीं थी, या यूँ कहिए कि देखने में बिल्कुल बड़ा अजीब सा लग रहा था, और जो है एक सुनसान ठिकाने पर पड़ा हुआ था। और इस तरह से किडनैपर की इस कहानी में बच्चे को दर्दनाक हत्या के साथ एक जो है चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन इस पुलिस वालों को जो बच्चे के कातिल थे उनका तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। गुरुवार की रात को करीब 1 बजे पुलिस को कातिलों के बारे में एक खुफिया जानकारी भी मिल जाती है, और कातिल जो है कलिगुगापुरी के इलाके में ही छुपे हुए थे, और पुलिस ने उनकी जो है धर पकड़ने के लिए घेराबंदी शुरू किया, लेकिन खुद को सरेंडर करने के लिए जगह पर जो है बदमाशों ने उल्टा खंजर या यूँ कहिए कि पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू किया, मारना शुरू किया। लेकिन पुलिस किसी तरह अपना जान बचाकर वहाँ से तो किसी तरह कुछ दूर गई, लेकिन फिर से पुलिस ने जो है अपनी पूरी टीम के साथ जो है इकट्ठा होने के बाद उन बदमाशों को घेरना शुरू किया, और जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली से मारा गया। और जो है वहाँ पे जो है जो तरीके से जो है गुरुमूर्ति और कृष्ण गोपाल नाम के ये 2 शख्स थे, जो दोनों को बदमाशों को पैर में गोली लगती है, और पुलिस वालों ने दोनों को काबू कर लिया। लेकिन जब बदमाशों की
पहचान सामने आई, तो कहानी में एक और पहचान सामने आई, क्योंकि कहानी में एक और जो है कृष्ण जो है गुरुमूर्ति बच्चे घर पर कभी कभी ड्राइवर के तौर पर काम किया करता था। यानी उस घर में जो बच्चा पढ़ने जाता था उसी घर में जो है वो अक्सर करके ड्राइव का काम किया करता था, जो बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम किया करता था। इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए यानी परिवार के एक जानकार ने ही परिवार का चिराग को जो है उसके घर वालों को छीन लिया। लेकिन इसी बीच पुलिस की छानबीन में ये भी पता चला कि कत्ल का आरोप ड्राइवर गुरुमूर्ति और यूँ कहिए कि बच्चे की मां को करीब 8 महीने से जानता था, और उसकी मां सविता ने जो है ड्राइवर यूँ एक के बाद एक कभी कैब बुक किया, और यूँ कहिए कि उसे गुरुमूर्ति चला रहा था। और इसी दौरान गुरुमूर्ति के बच्चे की मां से कहता कि अगर वो कभी कैब बुक करना चाहे तो उसे ड्राइवर की ज़रूरत हो तो उससे डायरेक्ट वो कनेक्ट कर सकती है। इसके बाद वो कई बार ड्राइवर के तौर पर वो घर भी आया था। उसने बच्चों को दोस्ती की थी, और यूँ कहिए कि गांठ भी वारदात में दिन किडनैपिंग के लिए उसने अपने बच्चों को जो है पानी पूरी खिलाने का झांसा भी दिया और उसे जो है किडनैप कर लिया। इस पूरे मामले में एक हैरानी की बात ये थी कि आखिरकार बच्चे का अपहरण लगभग 5 लाख रुपए के लिए किया गया। यूँ कहिए कि ऐसे में पुलिस को फिलहाल इस केस में जो इस तरीके से मोटिव शक था वो भी एक पता करने की में जुटी हुई है। क्या इस बच्चे का कत्ल सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए हुआ या यूँ कहीं की फिरौती के लिए हुई, फिर इसके पीछे का कोई और साजिश। इस तरीके से पुलिस अभी भी जो है कातिल तो मिल गए, लेकिन पुलिस अभी भी लगातार जो है ढूंढने की प्रयास करे आखिरकार कत्ल के पीछे असला वजह क्या था। आखिर आप यूँ कहिए कि ये फिरौती की 5 लाख के लिए इस तरीके से एक 13 साल के मासूम बच्चे का कत्ल हुआ। इस तरीके से पुलिस अपनी पूरी शिद्दत और जो है काफ़ी तरीके से जो है जांच करे, और आशा है कि जो है जल्द से जल्द इसका खुलासा भी हो जाएगा। हालांकि जिस तरीके से इन दोनों ने जो है उस बच्चे का कत्ल किया, यहाँ तक कि उन दोनों ने इस कत्ल को कबूला भी, और आशा है कि हो सकता है भविष्य में फिर दोबारा कभी बाहर ना आ पाए। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।